हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में 20 मार्च को ट्रिपल सी के एग्जाम में जो प्रश्न आए थे उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। जिन बच्चों ने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वे सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना कब शुरू की गई? पहला है 2015 में, दूसरा है 2014 में, तीसरा है 2013 में और चौथा है 2018 में। आप सभी को बताना है प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना कब शुरू की गई। जो भी बच्चे क्लास में आ गए हैं वे सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सकें। बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना कब शुरू की गई? 2015 में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, डिलीट मेल को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बताना है डिलीट मेल को पुनः प्राप्त कहां से कर सकते हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है ट्रेस फोल्डर से, दूसरा है स्पैम फोल्डर से, तीसरा है आउटबॉक्स फोल्डर से, चौथा है नन ऑफ दी। बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डिलीट मेल कहाँ मिलते हैं? ट्रेस फोल्डर में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? बताइए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पहला है परम 8000, दूसरा है शिवाय, तीसरा है अनुराग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आप सभी को बताना है बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है। यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ईमेल एड्रेस का भाग कौन सा नहीं है। ऑप्शन पहला है यूजर नेम, दूसरा है डोमेन नेम, तीसरा है @ चौथा है प्रोटोकॉल। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बना? आपको बताना है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था। पहला है कानपुर में, दूसरा है पुणे में, तीसरा है हैदराबाद में, चौथा है नन ऑफ दी। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया गया? पुणे में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होती हैं उसे डॉट डॉट कहते हैं। सातवें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां पर सभी मेल स्टोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पहला है अटैचमेंट, दूसरा है हाइपरलिंक, तीसरा है मेल बॉक्स, चौथा है एड्रेस बुक। यहां पर ऑप्शन सी सही होगा, मेल बॉक्स। अगला प्रश्न है, ईमेल का पहला भाग किसको बताता है? ऑप्शन पहला है डोमेन नेम को, दूसरा है यूजर नेम को,
तीसरा है आईएसपी, चौथा है प्रोटोकॉल। ईमेल का पहला भाग किसको बताता है? यूजर नेम को। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी होती है। आप सभी को बताना है विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट की कौन सी होती है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन पहला सही होगा, विंडोज प्लस जी। अगला प्रश्न है, इनमें से ईमेल क्लाइंट कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है ईमेल क्लाइंट कौन सा है। ऑप्शन पहला है आउटलुक, दूसरा है इंटरनेट, तीसरा है नेटस्केप, चौथा है कोई नहीं। 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, आउटलुक। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट पर जाने के लिए किस मेनू में जाना होता है? आप सभी को बताना है इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट पर जाने के लिए किस मेनू में जाना होता है। पहला है व्यू में, दूसरा है इंसर्ट में, तीसरा है फॉर्मेट में, चौथा है स्लाइड में। कमेंट करके बताइएगा 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सही होगा, व्यू में। अगला प्रश्न है, निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला है एड्रेस, दूसरा है बॉडी, तीसरा है सब्जेक्ट, चौथा है सिग्नेचर। बताइए निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी सिग्नेचर। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है एप्पल ने, दूसरा है एचपी ने, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट ने, चौथा है आईबीएम ने। बताइए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है? ऑप्शन पहला है विंडो में, दूसरा है टूल्स में, तीसरा है व्यू में, चौथा है फाइल में। लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? फाइल में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को प्रिंट करते समय आप पेज मार्जिन सेट नहीं कर सकते। पहला है फॉल्स, दूसरा है ट्रू। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, फॉल्स। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज होता है? डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज मिलता है? पहला है 100 MB का, दूसरा है 1 GB का, तीसरा है 10 GB का, चौथा है 100 GB का। बताइए 16वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। डिजी लॉकर में कितना स्टोरेज होता है? 1 GB। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, गूगल और जीमेल को एक ही अकाउंट से इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रू है या फॉल्स है? गूगल और जीमेल को एक ही अकाउंट से इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नहीं, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने भारत में पहली बार
क्रेडिट कार्ड पेश किया? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड किसने पेश किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है? आपको बताना है राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। पहला है फॉर्मेट में, दूसरा है विंडो में, तीसरा है टूल्स में, चौथा है एडिट में। ऑप्शन सी सही है, टूल्स में। अगला प्रश्न है, मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? पहला है 32, दूसरा है 64, तीसरा है 48, चौथा है 128। मैक एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 48 बिट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पहली बार क्यूआर कोड कब बनाया गया? पहली बार क्यूआर कोड कब बनाया गया था? पहला है 1992, दूसरा है 1994, तीसरा है 1996, चौथा है 1998। ऑप्शन बी सही है, 1994। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 में टास्क बार को निम्न में से कहां पर स्थित नहीं किया जा सकता? टास्क बार को कहां पर स्थित नहीं किया जा सकता है विंडो 10 में? ऑप्शन पहला है ऊपर, दूसरा है नीचे, तीसरा है बीच में, चौथा है दाएं। ऑप्शन सी सही होगा, बीच में। विंडो 10 में टास्क बार को बीच में सेट नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना बूटिंग कहलाता है। पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए, कंप्यूटर को शुरू करना और बंद करना बूटिंग कहलाता है या फिर नहीं? ट्रू होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सम्मिलित करने की शॉर्टकट की क्या होती है? राइटर में टेबल सम्मिलित करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? पहला है कंट्रोल प्लस F10, दूसरा है कंट्रोल प्लस F11, तीसरा है कंट्रोल प्लस F12, चौथा है नन। कंट्रोल प्लस F12। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ई स्कैन निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है विंडोज, दूसरा है एंड्रॉयड, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट, चौथा है एंटीवायरस। ई स्कैन निम्न में से किससे संबंधित है? एंटीवायरस से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था। पहला है 1904 में, दूसरा है 1900, चौथा है 1880, चौथा है 1910। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए सही होगा, 1904 में। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन पर चलने वाले एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए डॉट डॉट के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, होस्ट। अगला प्रश्न है, कैल्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया, ट्रू है या फॉल्स है? कैल्क
माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है या फिर नहीं? सही होगा या गलत होगा? ऑप्शन बी फॉल्स है। अगला प्रश्न है, लैन और बैन किस पीढ़ी का नेटवर्क है? लैन और बैन किस पीढ़ी का नेटवर्क है, यह आपको बताना है। बताइए, लैन और बैन कौन सी जनरेशन का नेटवर्क है? फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन डी सही है। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।